राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। पंखा बंद करी बेटे। और वही आज है दिन वीरवार और इस टाइम पे 4:30 हो गए हैं जिस टाइम तक मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कराया है। तो काम निपटाया था, नहाई हूँ, बच्चे आ गए थे। बच्चे गाय पीछे नुएरा हुआ है, कोई किम्मे कूजा है इनका। और ईब जावांगे टुहाना है, तैयार हो ली हूँ मैं। बस नीचे के जो बर्तन है ना वो रह गए मेरे, फिर देखूंगी आगे ढक जावांगे क्योंकि नू तो फिर चल लेगा। और आज तो मैं जाए आऊँगी, कल ने फिर साथ में कपड़े धोने हैं, सिर भी धोना है, कल ना झाड़ू पोछा भी अच्छे से करना पड़ेगा भाई, क्लीनिंग थोड़ी सी मतलब बड़ा टाइम दे के, क्योंकि फिर परसों तो सुबह में हम निकल जावांगे। तो फिर शनिवार ने और रविवार ने तो फिर साफ सफाई बिल्कुल है को नहीं हुए, क्योंकि आराध्या कर दिया करे, पर आराध्या भी गल्लाइशिंग कर रही है मेरा जहाँ तक। तो फिर अच्छे तक करके जानी पड़ेगी ताकि आए पीछे कोई दिक्कत ना हुए। और एक दिन तो फिर वैसे भी थकावट हो जाए है। बता दे। नहीं फिर इसके सैंडल को नहीं लेके आने ना, ड्रेस लेके था। चलो चलते हैं, बच्चों को छोड़ेंगे ट्यूशन पे। और तो भाई चल पड़े हैं। और पहले जाएंगे हम कमालवाड़ा, फिर जाएंगे हम टोहाना। तो यहाँ पे जो फसल है वो देखो कट चुकी है, लगभग सभी का जो काम है ना वो हो चुका है गेहूं का। मोटी है, मोटी के कवादी 4 जनी खड़ी है, चर्चा चुगली चल रही है। आ जाई बे, ये मोटी नु कोई मारी गाड़ में खड़ी होगी। तो बच्चे हमने छोड़ दिए हैं और अब हम चल पड़े हैं टोहाना की तरफ। और मौसम हो गया था एकदम तक खराब, और यो मौसम होने ही ना पिछले बर्थडे वाली बात याद आ जाए हैं। मतलब पिछले बर्थडे पर हम आए थे टोहाना खाना खाने, और मेरी माँ भी थी साथ में, दोनों बच्चे भी थे। इतनी तेज आंधी आ गई थी, इतनी तेज, मतलब टोहाना तक कंदड़ी कितनी दूर है वो रास्ता भी हमने मुश्किल हो गया था पूरा करना, क्योंकि एक तो अंधेरा हो लिया था, ऊपर तो फिर इतना तेज तूफान, साथ में पेड़ टूट पड़े जगह जगह पे, बहुत मुश्किल तक घर पे पहुंचे थे। अब हम पहुंच गए हैं टोहाना में। सबसे पहले हम जो अपना गैस चूल्हा है वो ठीक करना दे देंगे, क्योंकि वो हम ले आए थे, और इतना अपना और शॉपिंग करेंगे इतना चूल्हा ठीक हो जाएगा। और ये सबसे पहले आए हाँ हम सूटां की दुकान पे, क्योंकि भाई मेरे को सूट चाहिए था। और सूट यहाँ पे आते एक सूट पड़ा था, वैसे किसी और तक दिखाया होगा, वो सूट आंदे मेरे इतना मतलब वो या करे ना भाई पहली नज़र बस तो वो वाली नज़र उस पर पड़ी थी। और लास्ट तक तो जी है ना उसी में अटका रहा। सूट मैंने बहुत देखे यहाँ पे, और हालांकि आज ज़्यादा नहीं देखे। जब मैं पिछली बार आई थी ना, जब मैं वो मैरून सूट लेके गई थी, उस टाइम मैंने इतना टाइम लगा दिया था, इतना टाइम ला दिया था, इतने सूट दिखाए थे इनने, पर मेरा सूट पसंद नहीं आया। वो सूट भी बस मैंने कलर करके ले लिया था। और आज यहाँ पे मेरा कई सूट पसंद आ रहे थे, क्योंकि आज मैं बिना मौके लेने लग रही थी। और जब मैंने कहीं जाना तो क्या हो ना, फिर वो उस टाइम पर हम थोड़े कंफ्यूज ज़्यादा हो जाए वहाँ जल्दबाजी का चक्कर में भी। एक फिर हमने उस टाइम पर सोच लिया बस हमने शादी में पहनना उसे हिसाब से लेना है, लेकिन आज कोई उस पर तो लेना नहीं था, तो उस हिसाब से मैंने कई सूट पसंद आ रहे थे। तो शुरू में तो इन ऑर्गेंजा में दिखाए थे, ऑर्गेंजा दुपट्टे वाले आ रहे हैं। वैसे तो डिजाइन वगैरह तो अच्छा हो उन सूटा का, पर एक तो दुपट्टा बहुत ज़्यादा दुखी कर दे हुआ है, वो सिर पर तो डटदा को नहीं, उन्हें तो गले में तो साइड में बेसन लटका लो। और कलर भी ज़्यादा ही लाइट थे, तो फिर मैंने नू था भाई अगर शादी पार्टी के लिए लूँ तो थोड़ा सा डार्क कलर ले लूँ। और यहाँ पे पहले बहुत सूट देखे भी इन निकाल दिए थे, ये सूट पहले भी रखे थे, लेकिन मैंने कहती मैं भाई ये ज़्यादा रेट के हो गए, फिर वही क्या फ़ायदा है, मतलब 2-3 बार पहरांगे, 1-2 बार मैं एक बार पहन के दूसरे किसी शादी में पहराना तो नू लागन लाग जाए। ये सूट इस नोड़े भी पहन रखे थे, सूट के पीछे कितने लाग रहे हूँ। अब वो 3.5 के करीब खरीदा था, इनर सुधा और मतलब सिलाई सुधा वो 4 तक भी फालतू का पड़ गया था। तो वो 2 बार पहरा, और दूसरी बार पहरा जब तो वो नू लागा था भाई ना ये तो मैंने पहले पैर रखा है, ठीक है, तो यह बात भी हो जाए है।
तो बस कोशिश तो मैं यही करूँ थी कि मैं 2000 तक का लूँ, लेकिन बाद में ये बोले जी आप देखो ना देखो, आपके पसंद नहीं आना है इतने रेट तक का, क्योंकि आपकी जो मतलब कि क्या बताऊँ, पसंद इसी यूनिक है कि आपने वो चीज़ पसंद आवे या आवे को नहीं। और जब पहले आई थी तब भी वो यही बात बोल रहे थे, थोड़ी देर तो दिखावेंगे, मैंने फिर मैं उसे सूट निकालने लग जाए हम। तो यहाँ पे बस मैं सूट मतलब ला के देखने लग रही थी। और ये फिरोजी कलर वाला भी काफ़ी अच्छा था, मतलब वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है जो चीज़ इसमें थी। अच्छा काम था गले पे। और यहाँ पे मतलब ये 4-5 सूट मैंने सेलेक्ट करे थे और इन्हीं में तो मैंने लिया है। बस ये मैं ला के देखने लग रही हूँ अब। और इन्हें पूछू थी मैं कहा बता दो किसे लागे हैं, मिलने के बेरा देख ले सूटा का मिलने के बेरा। तो फिर यहाँ तक 2 सूट मैंने ले लिए थे, और कौन कौन से लिए हैं वो मैं अपने बाद में दिखाऊंगी। और अब आ गए यहाँ घड़ियाँ वाली दुकान पे, क्योंकि भी मैंने घड़ी चाहिए थी, काफ़ी दिनों से इच्छा है मेरी। वैसे तो मेरे पास हैं 3-4, लेकिन ऑनलाइन खरीदी हुई है। तो इतनी मेरे को मतलब पसंद भी किए हैं, जब एक चीज़ ने बार बार पहनने लग जाए तो मन भी उतर जावे है। लेकिन बस मन में एक चीज़ वो हो रही थी कि भाई मेरे को ब्रांडेड वॉच चाहिए है, ब्रांडेड वॉच चाहिए है। तो भाई वह ब्रांडेड वॉच लेना आज हम पहुँच गए हम। और आज पहली बार ऐसा आया है, कई बार क्या हुआ मैं शॉपिंग करना हूँ ना तो कोई चीज़ मेरे पसंद ही नहीं आवेगी, या मैं उल्टी चली जाऊँगी। मतलब आज ऐसा हो रहा था कि सारी चीज़ें जो भी मैं सोच के आ रही थी ना, वो सारी चीज़ें मुझे वैसे ही मिल रही थी। कई बार होता है ना दिमाग में हम कोई और चीज़ बैठा लेते हैं, वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, दूसरी हमें पसंद नहीं आती है, क्योंकि हमारे मन में तो वो चीज़ बसी हुई है इसलिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मेरे को मतलब जो चीज़ मैं सोच करके आई थी घर से, मुझे इस टाइप की ये चीज़ चाहिए, इस टाइप की ये चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें मुझे सेम वैसे ही मिली। बस थोड़ा सा बर्तनों वाली दुकान पे गए थे ना, वहाँ पे गड़बड़ हो गई। जो मेरे को गिफ्ट लेना था ना, वो गिफ्ट सेम नहीं मिला, अच्छा मिला, लेकिन जो मैं अपने दिमाग में सोच करके गई थी इस टाइप का चाहिए, वो नहीं मिला वहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे देखो इतनी सारी जो घड़ियाँ हैं वो रख दी हैं इन्होंने, और इतनी देख करके हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और बस मुझे ये था कि कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ, बहुत सारे कंफ्यूज हुई। फिर मैंने 4-5 इसमें से देख ली थी, मतलब बाहर निकाल ली थी, पहन करके देखी, फिर जो मैंने ले ली अच्छी लगी जो ट्रेंड में। क्योंकि एक छोटे डायल वाली तो ना शायद आज अब कोई नहीं पहनता, बड़े डायल वाली जो घड़ियाँ हम वही पहनते हैं। तो यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं जूती वाली दुकान पे। पता है जूतियाँ लेने का मन भी होता है, जूतियाँ अच्छी भी लगती है। जैसे हम कुछ सूट तो ऐसे ही होते हैं उनके नीचे जूती अच्छी लगती है, बट दिक्कत क्या होती है, जैसे ही हमने वो 2-3 बार डाल ली कहीं आने जाने में, 2-3 बार डालने के बाद ही उनकी हालत ऐसी हो जाती है, पीछे से तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, निकलनी शुरू हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि भाई कोई बढ़िया क्वालिटी में भी आवे क्या जो जल्दी ख़राब ना हो, ताकि हमने वो चीज़ बार बार ना खरीदनी पड़े। अब ये तो है नहीं 2-3 जगह पे गए और फिर नई जूती फिर नई जूती। तो मैं बस यही इनसे बातचीत कर रही थी। और क्योंकि मैंने भी भाई बता रहा था कोई कि अच्छे तड़े वाले भी मिलती हैं, या फिर इस टाइप की जो जूतियाँ होती हैं वो ज़्यादा चलती हैं, तो उसी हिसाब से मैं इनसे मांग रही थी। बट ये तो यही बोल रहे थे भी कोई ज़्यादा फ़र्क तो होता नहीं है, बस आप अपना जो पैर बदल बदल के डाल लिया करो। और यहाँ पे मैं सूटों के हिसाब से भी देख रही थी, जो सूट मैं लेकर के आई थी कि भाई दोनों सूटों पे एक ही जूती चल जाए, मुझे 2 अलग अलग ना लेनी पड़े। तो यहाँ पे ये मल्टी कलर की थी, ये सब सूटों पे चल जाती। लेकिन मेरा मतलब आते ही दुकान पे मैंने देख ली थी जूतियों की जोड़ी, वो मेरे को पसंद आई हुई थी, और फिर लास्ट में मैंने उनसे वही मांग ली। हाँ थोड़ी कॉस्टली थी, बट ये था अच्छी थी, मतलब इन सब में से यूनिक लग रही थी वो। ये तो वही चीज़ें हैं जो हम बार बार पहनते हैं, बट वो थोड़ी सी अलग थी। ये वाली जो जूती थी, ये वाली जो अब दिखा रहे हैं ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब सबसे अलग मेरे को यही लगी। और ये ऐसी थी, मल्टी कलर था कि भाई किसी भी सूट पे डाल लो आप, चाहे किसी भी कलर का सूट है। बाकी अब ऐसे है जैसे हमने रेड कलर की ले ली तो वो हम पिंक सूट पे नहीं डाल सकते, बहुत सारे सूटों पे नहीं डाल सकते क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी हिसाब से फिर मैंने जो ये जूतियाँ हैं वो सिलेक्ट की थी, अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में। और इनका रेट 1100 1150 कुछ ऐसा था, और वो जो जूतियाँ थी वो 600 की रेंज में थी, 600 650 इस रेंज में थी। और अब हम पहुंच चुके हैं जूती लेने के बाद बर्तनों की दुकान पे। तो यहीं पे आती हूँ मैं, बर्तन वगैरह लेने होते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिलती है, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बस क्वालिटी मिलेगी भाई, वहाँ पे पैसे भी हमें 2 फालतू ही लगाने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे बस अब मेरे को सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, मेरे को चाहिए था एक जो चीनी और जो पत्ती, चाय पत्ती डालते हैं हम, उसके लिए जो 2 बॉक्स आते हैं ना स्पेशल, वो मुझे चाहिए थे। लेकिन जो मैं सोच करके आई थी मेरे को बिल्कुल फैंसी में, मतलब रंग बिरंगे से कलर में, और वो उनके ऊपर लिखा होता है शुगर और टी कॉफ़ी, वो वाले चाहिए थे।
सारी बात का काम रिस्की नहीं हो गया, ये कौन सा तो कोई उठाना है। हाँ ठीक है, 550। अच्छा देखिए दे दो लोगे तो नहीं है। तो वही इनके पास ये स्टील वाले थे और एक ये कांच में था, पर ये तो रिस्की था क्योंकि ये तो बार बार ज़रूरत पड़ती है, चाहे पत्ती चीनी लेने के लिए, तो फिर हाथ में से छूट गया तो किसी टाइम पे, और वैसे भी बहुत कॉस्टली था, शायद 1-550 का पड़ रहा था, तो जोड़ा तो 1100 के करीब पड़ता। कॉस्टली वाली भी देखी जाती, चीज़ अच्छी थी, सुंदर लगने वाली थी, पर वो चीज़ हम वो ले सकते हैं जो हम कभी कभार यूज कर सकते हैं। जो चीज़ हमेशा यूज होती है ना और दिन में कई बार यूज होती है, वो तो फिर रिस्की वाला ही काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि भाई ये भी चलने वाली चीज़ है, बढ़िया क्वालिटी की चीज़ थी, तो इनमें से जो बॉक्स हैं वो मैंने ले लिए थे। और अब यहाँ पे मुझे जो बर्तनों के लिए जो जूने हैं वो चाहिए थे, कई बार स्लैब वगैरह भी साफ़ करनी पड़ती है, तो कई चाहिए थे, और अब हमारे सारे ही ख़त्म हो रखे थे, लगभग ख़राब ही हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं वो देख रही थी, और यहाँ पे आने के बाद ये होता है ये चीज़ भी ले लूँ वो चीज़ भी ले लूँ, क्योंकि ना क्रोकरी का ये जो सामान होता है ना, इसका मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम और है, एक कैबिनेट हम बनवाएंगे स्पेशल क्रोकरी के लिए, और उस टाइम पे फिर मैं अच्छी सारी शॉपिंग करके ले जाऊंगी यहाँ से। अब एक बोतल देख रही थी, बाहर जाएं तो भाई पानी ठंडा रहे, तो ये बोल रहे थे कि इसमें तो 1-1.5 घंटे रहेगा, मैंने कहा 1-1.5 घंटे वाली नहीं चाहिए, जिसमें काफ़ी टाइम तक रहे वो वाली चाहिए। तो बाद में फिर एक बोतल वो ले ली थी, बाहर जाएं तो वैसे मैं लेकर के कम जाती हूँ, और ये मुझे बोल भी रहे थे कि बोतल के पीछे लाने हैं, तेने ना पानी लेके जाना और ना तेने पानी पीना, इतना कष्ट खड़ा करे दी तू पानी पी लेगी, पानी पी ले तो फिर सारी ये बात नहीं बन जाए, पानी की वजह तो ये इतनी दिक्कत रहने लगी। और बस यहाँ पे ये यही बात बोल रहे थे। इसमें गरम भी डाल सकता हूँ, तो भाई पहुंच गया, क्या बज गया 2:08। पे आए हो तुम? रुक मैं देऊंगी तेरी चप्पल भी देऊंगी, रुक जाए, शांति रख बिचारा ना बेटा। तो भाई 8 बज गए इस टाइम पे, और बसी पा के हम खड़े हुए हैं, तो लेके आए हैं सामान। इसमें तो मेरे सूट है बेटा, ठीक है, इसमें तो दर्द है, और इसमें है मेरी जूती, और रुको इसमें है गीतू के सैंडल और तेरी चप्पल, इसमें तारे से चप्पल रुकते हैं। मेरे गले बोल रहे बेटा सारी बातें बोलता। हाँ रुक जा, ये तोड़ तेरा बेड पे तेरा एक बड़ी है। हाँ ये तो लेके आई हूँ। इसमें ये है, अच्छा ये चावल लगे हैं, अच्छा ये है जैकेट, कच्छी जैकेट है मम्मी, कच्छी बता दे काम है। और ये दादी की दवाई है, और ये है मोमोज, ये मोमोज है, फिर दादी का बेटा है, चिकूर में है अनार, और ये ताई में चाउमीन, समोसे तो थे को नहीं, ये मछली थी, जल्दी प्लेट डाल दे चाउमीन, यूं भी सामान दे हम बड़े
हाँ एक ना मम्मी न्यारी न्यारी गाय तो भाई चलो आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, और बस बच्चों को चाउमीन दी और उसके बाद लग गई थी मैं अपने काम पे। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।